हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल हिंदी के पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 10 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी के इन मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। और ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि प्रेमचंद की कहानी का नाम है। प्रेमचंद्र की कहानी का क्या नाम है? ऑप्शन क कफन, ऑप्शन ख गुंडा, ऑप्शन ग रोज, ऑप्शन ग चीफ की दावत। तो जो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है वो है कफन। ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? जो ठुमरी कृति है, रचना है, वो फणीश्वर नाथ रेणु की है और यह किससे संबंधित है, कौन सी विधा है? तो ऑप्शन क यात्रा संस्मरण, ऑप्शन ख उपन्यास, ऑप्शन ग कहानी और ऑप्शन ग रिपोर्टाज। तो जो ठुमरी है वो हमारी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति है जो कि कहानी से संबंधित है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। ऑप्शन क समय सारथी, ऑप्शन ख क्वार्टर, ऑप्शन ग आखिरी चट्टान तक और ऑप्शन ग बकलम खुद। तो जो मोहन राकेश की कहानी संग्रह है वो आखिरी चट्टान तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आखिरी चट्टान तक। चलिए अगला प्रश्न रहा चौथा। 4 नंबर प्रश्न रहा कि वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह निम्नलिखित में से कौन से लेखक के है? तो ऑप्शन क कन्हैयालाल मिश्र और यह कहानी है वो कन्हैयालाल मिश्र, ऑप्शन क प्रोजी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन ग मोहन राकेश का, ऑप्शन ग अगे का। तो देखिए जो वारिस कहानी है वो हमारे मोहन राकेश जी की एक कहानी संग्रह है। तो वारिस के लेखक हैं मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 5 नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। वोल्गा की गंगा कौन सी गद्य विधा है? ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी संग्रह, ऑप्शन ग आत्मकथा और ऑप्शन ग यात्रा वृतांत। तो देखिए वोल्गा से गंगा है जो विधा है वो हमारा कहानी संग्रह है। किसका है? चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है किसका है? ऑप्शन क जैनेन्द्र कुमार का, ऑप्शन ख यशपाल का, ऑप्शन ग राहुल संस्कृत्यायन का, ऑप्शन घ जो है वो प्रेमचंद का। तो बोलगा से गंगा जो है वो राहुल संस्कृत्यायन का एक कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न रहा हमारा 7 नंबर प्रश्न की जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख अमरकांत, ऑप्शन ग शिवानी और ऑप्शन घ शिव प्रसाद सिंह। तो देखिए जो जिंदगी और जोंक के जो लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम कहानी कौन है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में कि हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है या कौन है। ऑप्शन क आत्माराम, ऑप्शन ख भाग्य और पुरुषार्थ, ऑप्शन ग कलाकार का दंड और ऑप्शन ग इंदुमती। तो देखिए जो हिंदी का प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो रचना है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, इंदुमती, जो कि हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। तो इसे भी आप याद करिए। चलिए अगला प्रश्न रहा 11 वर्ष का समय के रचनाकार है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 वर्ष का समय, ऑप्शन क मुंशी इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन ख राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन ग रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन घ जयशंकर प्रसाद। तो 11 वर्ष का जो समय है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो कि एक कहानी है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन क अमरकांत, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग यशपाल, ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो जो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं वो है हमारे जैनेन्द्र कुमार जी। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो भक्तिकालीन कवि हैं? ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख कुंभन दास, ऑप्शन ग हरिऔध और ऑप्शन घ महादेवी वर्मा। तो जो कुंभन दास जी हैं वो भक्तिकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित कवियों में से बल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? इन कवियों में से बल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? ऑप्शन क रघुराज सिंह, ऑप्शन ख बिहारी लाल, ऑप्शन ग भूषण और ऑप्शन ग कृष्णदास। तो जो बल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो
कृष्णदास जी हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। तो बल्बाचार्य सूरदास जी के भी गुरु हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में कृष्णदास दिया है, इसलिए ऑप्शन ग कृष्णदास हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से किस खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? किसको खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन क अब्दुल अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान, ऑप्शन ख नरपति नालह, ऑप्शन ग अमीर खुसरो और ऑप्शन ग धनपाल। तो जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो, यहाँ पर ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाते हैं। यदि ऑप्शन में यहाँ मैथिली शरण गुप्त होता तो मैथिली शरण गुप्त को भी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त से अमीर खुसरो पहले के ही प्रथम कवि मानी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि 14 नंबर प्रश्न की कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है? ऑप्शन क नंददास, ऑप्शन ख चतुर्भुज दास, ऑप्शन ग सूरदास और ऑप्शन ग लालदास। तो जो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है वो लालदास, यहाँ पर ये हमारे कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। बाकी सब नंददास, चतुर्भुज दास और सूरदास ये सब कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? इनमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन क सूरदास, ऑप्शन ख नंददास, ऑप्शन ग नाबादास और ऑप्शन घ रसखान। तो देखिए जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो हमारे नाबादास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बाकी सब सूरदास, नंददास और रसखान ये तीनों कृष्ण शाखा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो यहाँ पर भी सूरदास, नंददास, नाबादास और रसखान, तो ये हमारे नाबादास जी हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कौन सी रचना है जो कि भक्ति काल में लिखी गई है? तो चलिए ऑप्शन क कामायनी, ऑप्शन ख साहित्य लहरी, ऑप्शन ग भारत भारती और ऑप्शन घ उद्धव शतक। तो देखिए जो भक्ति काल में लिखी गई रचना है वो हमारे साहित्य लहरी है, जो कि सूरदास जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान डॉक्टर गियर्सन, ऑप्शन ख गारसा दत्तासी, ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान है उन्हें गारसा द तासी, उनका नाम है गारसा द तासी, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए कुछ विद्वानों का मत है सबसे पहले जो दिए थे इतिहास लिखे थे हिंदी साहित्य का वो गारसा द तासी लिखे थे। इसके बाद जो हमारे कवि हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों कवि दिए गए हैं, तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा गारसा दत्त तासी, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। यदि गारसा दत्त तासी नहीं होता तो उसके स्थान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान मानते। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि आखिरी कलाम, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन 18 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क आखिरी कलाम किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन क प्रेमगन, ऑप्शन ख बिहारी, ऑप्शन ग बोधा और ऑप्शन ग मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए आखिरी कलाम के जो रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन क मीरा, ऑप्शन ख रसखान, ऑप्शन ख परमानंद दास, ऑप्शन ग सूरदास। तो जो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी को ही कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी के टोटल 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।